नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पहुंचे गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर ए के सिंह ने कहा कि आयुर्वेद एक जीवन पद्धति है जिसको स्वस्थ रहने के लिए सभी को अपनाना होगा और बेहतर बनाने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा से जुड़े शिक्षकों को गुणवत्ता पर ध्यान भी देना होगा। छात्र और शिक्षक के बेहतर समन्वय से ही आयुर्वेद के माध्यम से समाज को स्वस्थ बनाया जा सकता है। श्री सिंह आज आजमगढ़ जिले के इटौरा चंदेश्वर स्थित सर्व देव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ के उद्घाटन के पश्चात परिसर में उपस्थित छात्रों को संबोधित कर रहे थे। इस समारोह को बतौर विशिष्ट अतिथि महाराजा सुहेलदेव राजे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा और भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्यसभा सदस्य और पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने भी संबोधित किया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रोफेसर ए के सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी एक जमाने में आयुर्वेद का प्रमुख केंद्र था, लेकिन गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देने की वजह से पिछड़ता चला गया। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा पहली बार इतना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा ने कहा कि सामाजिक उत्थान में भी आयुर्वेदिक चिकित्सा का बहुत महत्व है। इसे गुणवत्ता परक बनाना होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिद्धांत लर्निंग बाय डूइंग पर प्रबंध तंत्र शिक्षक तथा छात्र सभी को कार्य करना होगा। बतौर विशिष्ट अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व सदस्य राज्यसभा और पूर्व मंत्री प्रोफेसर अशोक वाजपेयी ने कहा कि यहाँ शिक्षा का जिस तरह विकास हो रहा है, इससे साफ जाहिर है कि आने वाले दिन में सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। इसके पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर ए के सिंह, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर कुलदीप प्रदीप कुमार शर्मा व पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक वाजपेयी ने फीता काटकर किया। इसके बाद समारोह स्थल पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मंच पर तीनों अतिथियों को माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और अंगवस्त्रम देकर उन्हें सम्मान पत्र भेंट किया गया। इसके बाद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य नीलेश मासूरकर ने सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला और मैनेजमेंट की सराहना की। उन्होंने उपस्थित लोगों को भरोसा दिलाया कि यहाँ पर आयुर्वेद के क्षेत्र में बेहतर शिक्षा दी जाएगी ताकि यहाँ से अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक निकले और पूरे देश में यहाँ का नाम रोशन करें। कार्यक्रम में ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम का संचालन प्रसिद्ध संचालक रंगकर्मी सुनील विश्वकर्मा ने किया। इस कार्यक्रम में शिरकत करने वालों में वरिष्ठ अधिवक्ता आद्या प्रसाद सिंह, रविंद्रनाथ त्रिपाठी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पांडेय, भाजपा नेता प्रवीण सिंह, एसपी शुक्ला, वेदांत त्रिपाठी, एमपी सिंह, प्रभुनारायण पांडे, प्रेमी, बैडमिंटन प्रशिक्षक अजेंद्र राय सहित तमाम लोग उपस्थित थे। देखिए, ये तो किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए खुशी की बात होगी कि उसके विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों की वृद्धि हो रही है। हम कुलपति कहलाते हैं। कुल जब हमारा कुल ही नहीं होगा तो पति कहाँ से होगा? तो हमारे जितने भी कुल बनते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, विकसित होते जाएंगे, तो हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है और गर्व का विषय है। रही बात सर्वदेव आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की, तो इन्होंने जो पहले से क्वालिटी एजुकेशन दूसरे पैरामीटर्स में, आपके नर्सिंग में, आपके डेंटल में, इसमें जो बच्चे निकल रहे हैं तो इनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। मैंने क्लास में बच्चों से भी कहा कि भाई आप 97 हमारे कॉलेजेज है पूरे यूपी में, उसमें आप गोल्ड मेडल लेने जरूर आइए। बच्चों में भी काफ़ी उत्साह रहा। जरूरी बात है कि हमें आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करना होगा और केवल हम लोग को नहीं, आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोगों को भी आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाना होना चाहिए। इससे आप स्वस्थ रहेंगे, बीमार जल्दी नहीं पड़ेंगे। और मैंने बच्चों से अभी कहा है कि जो 5 गांव गोद लिए गए हैं उस गांव में जाएं, कैंप करें, अवेयरनेस फैलाएं, आयुर्वेद के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि हाँ, आपके लिए दिनचर्या क्या होती है, रात्रिचर्या क्या होती है, ऋतुचर्या क्या होती है, आप कैसे स्वस्थ रहेंगे। जो अस्वस्थ है उनकी दवा दें, उनकी चिकित्सा करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम विश्व स्तर पर तभी आगे बढ़ सकते हैं जबकि हम मिल करके आगे बढ़े, एक दूसरे को नीचा देखा करके नहीं। हम एक दूसरे को ऊपर उठा करके ही आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, आयुर्वेदिक जो चिकित्सा व्यवस्था है भारतीय प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और इसका दुनिया में एक समय था कि भारतीय चिकित्सा पद्धति पर सारी दुनिया को भरोसा था। बीच में थोड़ी उदासीनता रही और उसके चलते आयुर्वेद में थोड़ा हम लोगों को जो शोध और अध्ययन होना चाहिए था कम हुआ।
लेकिन आज भारत सरकार के प्रयासों से आयुर्वेदिक शिक्षा की तरफ गंभीर ध्यान दिया जा रहा है और इसके साथ साथ आयुर्वेदिक दवाओं के लिए भी जो हमारी तमाम खनिज संपदा है, जड़ी बूटियां हैं, उन सब का उपयोग करके उसी तरीके की दवाएं, उच्च कोटि की दवाएं भी हमारी फार्मेसी में बनने का काम हो रहा है। मैं समझता हूँ आज यहाँ पर जो आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना हुई है, ये अपने में एक बड़ी एक ऐतिहासिक घटना है। यहाँ के बच्चे आयुर्वेदिक शिक्षा को अच्छे से ग्रहण करेंगे। इतना खुला हुआ कैंपस है और तमाम जड़ी बूटियां यहाँ स्वयं उत्पादित होंगी, जिससे कि आयुर्वेदिक औषधियां बनेंगी और इससे एक निश्चित रूप से ये आयुर्वेदिक महाविद्यालय अपने में अलग होगा। कोविड काल में आयुर्वेदिक दवाओं का सबसे बड़ा लाभ रहा और मैं देखता हूं कि जनता का विश्वास एलोपैथी से उठ गया था, क्योंकि कोविड का इलाज एलोपैथी में नहीं था, लेकिन हमारी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में कोविड में भी तमाम कारगर औषधियां थी जिनका उपयोग करके लोग स्वस्थ हुए और उसी के बाद सारी दुनिया का भरोसा भारतीय चिकित्सा पद्धति पर बढ़ा है। और हम लोगों की और दायित्व है कि अब इसमें भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा पर गंभीरता से ध्यान दें, अध्ययन करें और इसमें स्पेशलाइज भी शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि जैसा आज अभी कुलपति महोदय ने कहा कि एक डॉक्टर सारी चीजों का ज्ञाता नहीं हो सकता, अलग अलग विषयों पर शोध हो और ऐसे हमारे आयुर्वेदाचार्य तैयार हो जो अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ हो और इस दिशा में ये आयुर्वेदिक महाविद्यालय जरूर अगुवाई करेगा।